Welcome back, you guys. Today is another episode. We did one session where we were talking about the MLI Select and investments for multifamilies and new builds here in Calgary. And then a lot of people asked us if we could do in Hindi. So today I have Manny again with me and Anuj. So we are doing a completely exclusive session in Hindi / Punjabi. So I'd be just sitting on the sidelines watching everything, but let's just jump right into it. So welcome Manny and welcome Anuj. So Namaste. namaste. So let's kickstart. I think in this session, let's talk about why what there's a lot of builds happening in Calgary, especially the multifamily and such. So how people can get into it. What should they look for? What should they look for in buying land? Which communities, price points, etc. So if you're gonna kickstart in Hindi, let's do it. Right. Namaste, Mani ji. हेलो जी. Perfect. काफ़ी पॉपुलर हो रहा है ये प्रोग्राम MLI Select, बट सेम टाइम पे काफ़ी कंफ्यूजन भी है हाउ टू गो अबाउट दिस. सो किस तरह किसी ने अप्रोच करना चाहिए है? ओके, सो मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगा क्योंकि ये प्रोग्राम जो है ना CMHC MLI सेलेक्ट प्रोग्राम जो है, क्योंकि अभी हम देखें तो हमारी मार्केट में रेंटल बहुत चाहिए. ये इस वजह से थोड़ी सी उन्होंने कंडीशंस जो हैं वो ईज़ की हैं और एक सेपरेट, क्योंकि लोग जो है वो कई बार कंफ्यूज होते हैं कि ये शायद कोई नया प्रोग्राम है. ये नया प्रोग्राम नहीं है. CMHC ऑलवेज देयर, पहले भी था, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी जो है वो कंडीशंस जो अपनी हैं वो ईज़ की हैं क्योंकि उनको रेंटल यूनिट्स ज़्यादा चाहिए. सो ये इसके लिए उन्होंने एक सेलेक्ट प्रोग्राम जो है ना वो एक कैटेगरी ओपन की है जिसके अंदर आप जो है वो अप टू 95% मॉर्गेज 50 इयर्स अमोर्टाइजेशन के अंडर ले सकते हैं और जो है मेन फोकस उनका रेंटल है. ओके. सो कई बार जो है वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भी शायद हम जो है वो 4 प्लैक्स लेके या 8 प्लैक्स लेके एक यूनिट में हम खुद रह लेंगे और बाकी यूनिट जो है वो रेंट दे देंगे. तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि भी ऐसा नहीं है क्योंकि ये टोटली रेंटल के लिए है. ये कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंडर है. जैसे आप जो है कमर्शियल बिल्डिंग बाय करते हैं, आप रेंट के लिए देते हैं, तो CMHC MLI सेलेक्ट प्रोग्राम जो है वो स्पेसिफिकली रेंटल पर्पस के लिए है. ओके. सो तो क्या कोई अपनी पुरानी बिल्डिंग जो है उसको कन्वर्ट करके इस प्रोग्राम के अंदर फाइनेंस करवा सकता है? पुरानी बिल्डिंग्स जो है अगेन CMHC के डिफरेंट जो है वो मैंने कहा है कि प्रोग्राम है. तो ज़्यादातर ये क्योंकि आपको MLI सेलेक्ट प्रोग्राम के अंदर 100 पॉइंट्स जो है ना वो पूरे करने पड़ते हैं टू गेट टू लाइक 95% ऑफ द फंडिंग. सो उसके लिए पुरानी बिल्डिंग आइडियल नहीं है. तो ये ज़्यादातर आपको लागू करेगा कि भी अगर आप न्यू बिल्ड में होंगे. तो इस वजह से अगर आप अपनी कम्युनिटीज़ में देखेंगे तो आजकल 4 प्लैक्स 8 प्लैक्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं. राइट. सो थोड़ा सा इधर मैं बताता चलूँ, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं 4 and 8 प्लैक्स में. एक्चुअली 4 प्लैक्स हम उस टाइम कॉल करते हैं अगर हमें सिंगल यूनिट सेल करने हो. ठीक है. क्योंकि रो टाउन होम्स 4 टाउन होम्स हम बना के सिंगल यूनिट जब सेल करते हैं तो उसको हम 4 प्लैक्स कहते हैं. 4 प्लेक्स हो गया. राइट. जब हम रेंटल के बारे में यूज़ करेंगे तो हम पर डोर की बात कर रहे हैं. पर डोर बात तो उसमें लीगल स्वीट होता है नीचे, तो इस वजह से 4 ऊपर 4 नीचे, सो हम 8 प्लैक्स उसको काउंट करते हैं. कई बार क्लाइंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये 8 घर होंगे. सो ये 8 नहीं है, 4+4 होंगे. 4+4 होंगे. और ये CMHC की मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 5 डोर्स होने चाहिए. 5 डोर होने तो चाहिए. उसको जो है वो ये कवर करता है. अगर हम 4 प्लैक्स कह देंगे तो टेक्निकली 4 प्लैक्स CMHC के अंडर नहीं आता. नहीं आता. So- तो यूटिलिटीज जो हैं वो भी अलग होनी चाहिए. हाँ जी. अब जो है वो उनको चाहिए कि सब यूटिलिटीज़ के मीटर सेपरेट होने चाहिए. यू शुड हैव 8 इलेक्ट्रिसिटी मीटर, 8 एटको, 8 वाटर मीटर. उसका उनका मतलब सिर्फ ये है कि आप जो है वो रेंटल अपना खुद ही टेक केयर करेगा. देयर इज नो लाइक राइट बिटवीन द बोथ यूनिट्स कोई भी यानी कि राइट शेयरिंग नहीं है. ओके. हाँ जी. तो सेम लाइक कंसेप्ट जो है वो है बिल्डिंग. जैसे अपार्टमेंट बिल्डिंग्स होती हैं तो वो एक बिल्डिंग जो एक यूनिट है दूसरे के साथ कुछ नहीं शेयर कर रहा, तो ये भी कंसेप्ट उसी से है लेकिन छोटे लेवल के ऊपर. तो अगर किसी को ये पार्टिसिपेट करना हो, एक तरीका है कि वो लैंड खरीद के बनवा सकता है, राइट, अपने रख सकता है या फिर सेल भी कर सकता है. तो उसका कुछ बताएं प्रोसेस.
सो इसमें दो है, एक तो इन्वेस्टर के लिए जैसे आपने एक सेल की बात की, तो दूसरा जो है वो मकसद राइट अगर किसी ने खुद लेना है, तो लेने में दो चीज़ें हैं। एक है कि अगर आप लैंड बाय करें, बिल्डर हायर करें, गेट इट बिल्ट, और जो है वो आप CMHC जो फंड करती है वो आइदर कॉस्ट या वैल्यू जो भी लोअर होगी तो वो उस पे करेगी। एग्जाम्पल, अगर वैल्यू आपकी 3 मिलियन है लेकिन आपकी कॉस्ट 2.5 बिलियन है तो वो 2.5 पे करेगी। लेकिन अगर आपकी कॉस्ट चली गई है 4 मिलियन लेकिन वैल्यू 3 मिलियन है तो वो 3 मिलियन को कंसीडर करेगी। सो जो भी दोनों में लोअर पॉइंट होगा उसको करेगी। कंस्ट्रक्शन टाइम की बात कर रहे हो आप? कंस्ट्रक्शन, लेट्स से आप खुद जो है वो बना के जो है वो बना मकसद के करना अपना चाह रहे हो। रेंटल यूनिट बनाते हो, क्योंकि CMHC जो है वो कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग भी करती है। राइट। ठीक है, ये तो अंडरस्टैंडेबल है कि अगर आप खुद सारा प्रोसेस को डील करेंगे, गेटिंग द लैंड टू कंप्लीशन, ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट कम होगी वैल्यू से, राइट। सो यू विल गेन सम एक्विटी। ठीक है, आपको एक्विटी बिल्ड हो जाएगी। अब दूसरी तरफ आ जाता है कि लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें सिर्फ 5% चाहिए। हाँ लेट्स से कास्ट है 2.5 मिलियन, तो वो सोचते हैं ओ अच्छा हमें तो 125,000 चाहिए, इट विल बी डन। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप बनाने जाते हैं तो आपकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा लिक्विड कैश चाहिए जो वापस आ जाएगा, लेकिन राइट। बिगनिंग में लिक्विड कैश चाहिए। एग्जाम्पल, आपने लैंड एक्वायर करनी है तो उस पर आपको 20 या 25% डाउन आपको देना पड़ेगा। फिर आपको जो है बिल्डर हायर करना है, या सॉफ्ट कॉस्ट जो है वो 150 to 175,000 डॉलर होती है जो कंस्ट्रक्शन से पहले ही लग जाती है। उसमें क्या क्या थोड़ा सा बताएं सो तो। सॉफ्ट कॉस्ट में आपके जो है आर्किटेक्ट सर्विस आती है, ठीक है। आपकी इंजीनियरिंग आ गई, आपके सर्वे वगैरह हो गए, DSSP हो गया, और आपकी जो है बिल्डिंग परमिट एवरीथिंग फीसिस होगी, लेवी फीसिस होगी। आजकल इन्होंने ऐड कर दिया है कि रोड इम्प्रूवमेंट चार्जेस हो गए। राइट। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो, और प्लस डेमो, सो डेमो द बिल्डिंग। और हमारी जो इस तरह की लाट्स है मोस्टली हाउसेस पुराने हैं। राइट। तो ये भी लोगों को मैं बता दूं कि भी कई बार जो है लोग न्यू बिल्डर्स हायर कर लेते हैं, या बिल्डर को कहते हैं अच्छा एंड में हायर करेंगे, पहले हम लैंड को सेट कर लें। क्योंकि अभी एक रिसेंटली केस हुआ है कि जहाँ पे जो है वो एस्बेस्टोस रिमूव नहीं करवाई गई। लोग जो है रिपोर्ट को ऑल्टर करके कर देते हैं, और उसको उस साइट को जो है, मैं एड्रेस नहीं कहूँगा उसका, लेकिन मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए वो साइट यूज़ कर रहा हूँ कि वहाँ पे जो है वो एस्बेस्टोस पॉजिटिव था, लेकिन उन्होंने जो है वो कोई एस्बेस्टो रिमूवल नहीं करवाई प्रॉपर तरीके से जो सिटी की रिक्वायरमेंट है। तो व्हेन द इंस्पेक्टर फाइंड आउट, दे इशू $100,000 टिकट टू देम। ओके। सो ये बहुत आपको मेक श्योर करना है, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। राइट। राइट, आम इंसान को नहीं पता चलता कि भी राइट हम किस चीज़ से डील कर सकते हैं। सो एनीवे, सो गो बैक टू द सॉफ्ट कॉस्ट। तो ये डेमो कॉस्ट हो गई और ये चीज़ें होगी, ये आपकी अबाउट 150 to 175,000 डॉलर आपको कॉस्ट करते हैं। तो लॉट लेने में और बिल्ड स्टार्ट होने के कितना टाइम लगेगा बीच में? सो जब लॉट आप बाय करते हैं तो ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग इज आर्किटेक्ट। सो आर्किटेक्ट टू गेटिंग टू द परमिट, आजकल जो टाइम लग गया है वो 4 to 6 मंथ है। ओके। तो ये कंसीडर करके मैं कहूँगा कि हमेशा 6 मंथ लेके चलें, क्योंकि सिटी ऑल डिपेंड ऑन द सिटी के भी। राइट, सिटी उन दिनों जब आपने अप्लाई किया है कितनी बिजी है, सम टाइम लाइक राइट दे आर फास्टर अगर कम एप्लीकेशंस हैं, लेकिन आजकल स्पेशली जो है मल्टी फैमिली की एप्लीकेशंस ज़्यादा हैं। राइट। तो इस वजह से थोड़ा सा बिजी हैं। सो यू कंसीडर द मैक्सिमम टाइम विच इज़ लाइक 6 मंथ। एंड सेकेंड थिंग लाइक राइट, या उसके बाद जो है आपका कंस्ट्रक्शन फेस स्टार्ट होगा। गो बैक टू द प्रीवियस पॉइंट, उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन मैंने करना है जो लिक्विड कैश की मैं बात कर रहा था। तो लिक्विड कैश जो CMHC आपको फंड करेगी कंस्ट्रक्शन फेज पे। जब कंस्ट्रक्शन फेज मोस्टली फाउंडेशन जब आपकी होती है, तो टू गेट टू द फाउंडेशन, एक नॉर्मल कम्युनिटी में जहाँ पे आपके 6-7 लाख की आप लॉट ले रहे हो, तो यू नीड एटलीस्ट 600 to 700,000 लिक्विड कैश राइट। टू गेट टू दैट पॉइंट वेयर द CMHC विल किक इन। Right. CMHC जहां से आपको ड्रॉ देना शुरू करेगी, लेकिन वो ड्रॉ में आपकी पिछले पैसे भी वापस आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो ऑब्वियसली एक ड्रॉ के तौर पे आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको वापस मिलेंगे। आपको फिर वो हर लोग कहते हैं यार हमें फ़ायदा क्या हुआ? आपको फ़ायदा इसमें ये होता है कि आपकी एंड ऑफ द डे कॉस्ट कम है। Right. जो आपको प्रोजेक्ट लेट्स से 3 मिलियन या 2.9 मिलियन में आपको मिलना था रेडी टू गो, वो अब आपको 2.5-2.6 मिलियन में पड़ रहा है, और आपकी 300-400,000 उसमें एक्विटी है। Equity. तो ये गो बैक टू द इन्वेस्टर में जाता है। Right. अब इन्वेस्टर क्या होता है कि इन्वेस्टर बना के, इन्वेस्टर क्योंकि CMHC में आप सेल नहीं कर सकते,
सो इन्वेस्टर यूज देयर ओन मनी या प्राइवेट लैंडिंग के तौर पे वो बना के देन सेल इट टू द पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड के भी वो 6-7 लाख नहीं ला सकते, उनके पास 125 to 150,000 डॉलर है, वो उनको सिर्फ वही डाउन पेमेंट देनी है, लेकिन उनकी नेटवर्थ है तो वो आप जो है वो एंड पे प्रोजेक्ट जो है वो बाय आउट कर सकते हैं। वो एक फिनिश प्रोडक्ट है तो आपको जो है वो कोई हैसल नहीं होगी, एंड ऑफ द डे आप जो है वो पोजेशन लेंगे और आपको कोई ज़्यादा लिक्विड कैश की ज़रूरत नहीं होगी। उसको CMHC उस टाइम 5% पे फंड कर करेगी, सकता है। डेफिनेटली तो ये जो 5% है, इसमें मोस्ट केसेस में आपको लगता है कि 5% हो जाता है? सो इसमें भी यानी क्वेश्चन है, क्योंकि CMHC देख रही है कि कैश फ्लो पॉजिटिव हो, राइट। ठीक है। सो इसमें एक टर्म यूज की जाती है DSCR, राइट। वो आम पर्सन को नहीं पता चलेगा, लेकिन उनका एक DSCR लाइक राइट 1.1 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। सो वो अगेन इस तरह की टेक्निकल के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, हम जो है वो आपकी बैलेंस शीट जो है परफॉर्मा है वो बना सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका DSCR क्या है। सो अगर मैं रेगुलर बात में करूं तो लाइक राइट वो पॉजिटिव देखना चाहते हैं कि आफ्टर पेइंग एवरीथिंग क्या आप कैश फ्लो पॉजिटिव हैं। देखिए मकसद को समझें, मकसद ये है उनका कि कोई भी ओनर अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो लॉन्गर टर्म के लिए रखे। तो अगर वो आप कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं होंगे, अगर अपनी जेब से देंगे तो आप जो है वो कितने दिन रखेंगे, आप आफ्टर दैट आप एक दिन आएगा आप हाथ खड़े कर लेंगे एंड लेट इट गो। तो इसी वजह से वो ये देखते हैं कि कैश फ्लो पॉजिटिव हो। कई बार लोग जो है वो अपनी होमवर्क नहीं करते और वो कमिट कर लेते हैं हायर प्राइस के ऊपर, क्योंकि हर देखिए हम कम्युनिटी रेंटल डिफरेंट है। एब्सोल्युटली। अगर आप जो है मैं कहूँ कि भी एक फोरोस्लान में है और एक किलारने में है तो उसका रेंट डिफरेंट है। सो इस वजह से ये चीज़ें बड़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, तो इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि प्रोफेशनल से बात करें बिफोर यू गेट स्टार्टेड, बिल्कुल, या अदरवाइज यू कैन बी स्टक। आपने कम्युनिटीज़ की बात छेड़ी, इस पर थोड़ा गाइडेंस देंगे कि कौन सी कम्युनिटीज़ आपको लग रहा है कि ये फ्रॉम टू बाय लॉट एंड टू बिल्ड बेटर है आज के टाइम पे? देखिए दो चीज इसमें भी दो चीज़ें आ जाएंगी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। हमारा अगर हम स्टैटिक्स देखें अपने सिटी के, हाँ जी, तो हमेशा जो है ना ओल्डर कम्युनिटीज़ जो है ना वो बेटर होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हर चीज़ की एक लिमिट है, एज लिमिट है, उसके बाद वो जो है वो मकसद राइट ग्रो करना शुरू कर देती है। इसमें एग्जांपल दूँ, 10 साल से पहले बोनस को लोग ऑनेस्टली जो भी बिल्डर जाना चाहता था लोग कहते थे आप कहाँ जा रहे हो, राइट। ये तो यानी कि राइट एक बहुत ही पुरानी आप नया बना के कौन बाय करेगा। आज बोनस में जाएं 60-70% आपको न्यू बिल्ड ही नजर आएंगे, जैसा भी फॉरेस्ट लॉन में हो जैसा वही मैं गोइंग बैक टू द फरोस्लान के, आज फरोस्लान में लोग लड़ रहे हैं डर रहे हैं सॉरी कि भी फरोस्लान जो है वो एक सिग्मा बना हुआ है कि भी वो कम्युनिटी है जहाँ पे जो है अच्छा रेंटर नहीं मिलता। लेकिन ये हम पीछे की बात कर रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट 5-7 साल की बात करेंगे तो फरोस्लान आज मार्क माई वर्ड कि आपको बोनस से ज़्यादा आपको जो है वो कामयाब नजर आएगा। उसकी मेन वजह है कि बहुत इजी टू एक्सेस टू डाउनटाउन है। तो हमेशा जो इजी एक्सेस टू डाउनटाउन आपका होगा वो कम्युनिटी जो है ना वो ग्रो बहुत तेज करेगी, राइट। तो अभी की मैं फरोस्लान में 6 मैं 8 प्लेक्सेस बना रहा हूँ। तो कितने बिल्डर्स वहाँ पे बना रहे हैं और ये वो आज नज़र नहीं आ रहे क्योंकि परमिट्स पे हैं या कोई स्टार्ट होगी कंस्ट्रक्शन। आप नेक्स्ट ईयर देखेंगे तो वहाँ पे आपको 30-40% न्यू कंस्ट्रक्शन नजर आएगी। तो धीरे धीरे वो जो पुराने लोग हैं वो मूव आउट हो जाते हैं, जेंट्रिफिकेशन होती रहती है, देखिए और लैंड वैल्यू उस तरीके से बढ़ती है। डेफिनेटली। तो ये चीज़ें मैं तो कहूँगा कि वो अगेन शॉर्ट टर्म पे लोग कई बार कहते हैं कि रेड यार मुझे इतनी हेडेक नहीं लेनी। यस देयर इज बहुत सारे ऐसे एरिया, कैपिटल हिल हो गया लाइक राइट जो डाउनटाउन के नज़दीक है, या UFC हो गया या सेट के नज़दीक हैं वो, लेकिन वहाँ पे फिर लॉट्स भी आपको महंगी मिलेंगी। तो वो डिफरेंस है इसके अंदर, लेकिन वहाँ पे आपका रेंट भी ज़्यादा होगा, रेंट भी ज़्यादा होगा। मेन मकसद है आपने ये देखना है कि कैश फ्लो पॉजिटिव, ये आपका अकेले बात नहीं है, ये मेन है। CMHC ने भी ये आपको प्रूव इस पे करना है, आप कैश फ्लो पॉजिटिव हो, नहीं तो वो ज़्यादा आपका डाउन पेमेंट मांगेंगे क्योंकि उनको एंड पे ये देखना है कि आप जो है कैश फ्लो पॉजिटिव रहो। राइट। तो ये किस लेवल पे ये प्रोजेक्ट के शुरू में ही जज करना चाहिए, क्या रेंट्स हैं, क्या टारगेटेड प्राइस हो सकता है? डेफिनेटली। सो यही हम जो है ना परफॉर्मा बना के देते हैं अपने क्लाइंट्स को। तो वो उसमें क्या है, उसमें उस एरिया का एवरेज रेंट, उसमें वैकेंसी रेट क्या है, क्योंकि लास्ट ईयर्स का हम देखते हैं कि भी वैकेंसी रेट क्योंकि हर एरिया का अपने अपने हिसाब से है, उससे आप काउंट करते हो अपना रेवेन्यू।
अब रेवेन्यू आ गया, फिर रेवेन्यू में आपके एक्सपेंस आते हैं। लोग जो है, आम इंसान को ये होता है एक्सपेंस क्या होगा, मार्गेज होगी, मेरा तो और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ने पे करने, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म एक्सपेंस हैं, जिसमें आपको रिजर्व फंड भी रखना है कि आपकी 10 साल 15 साल बाद जो है कोई चीज़ बड़ी आ सकती है। तो वो चीज़ें जो हैं वो हम पूरा एक परफॉर्मा बना के देते हैं, जिसमें आपको ये स्टार्टिंग में ही होता है। स्टार्टिंग में होता है कि ये चीज़ है, लेट्स से ये लॉट है, इसका ये पूरा परफॉर्मा है और बैलेंस शीट क्या आएगी। राइट। तो ये चीज़ वो एक्चुअली रिक्वायर्ड बाय CMHC भी है कि भी अगर वो शीट उसके हिसाब से देंगे, वो इजी टू लाइक गेट अप्रूव्ड। ठीक है जी, डन। तो अभी तो ये हो गया कि हमने जिसने बनाना है, राइट, बट बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि इस प्रोसेस को एंड टू एंड नहीं करना चाहते। दे वांट कि हमें एक रेडी मिल जाए और हम उसको मे बी लीज भी हो या फिर लीज हो जाए और हम उसको ले लें और हमारे डाउन पेमेंट है वो 5% या थोड़ी सी उसके आसपास चली जाए। उनके लिए आपकी क्या सजेशन है, उनका क्या प्रोसेस होना चाहिए? उनके लिए मेरी यही देखिए, वो गेन वही आ जाएगा पॉइंट कि जहाँ पे आप फाइनल प्रोडक्ट ले रहे हैं, फिनिश प्रोडक्ट। इसमें मैं सबको कहूँगा कि एक देखें, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में पैसा दो तरीके से हम काउंट करते हैं जो प्रॉफिट होता है। एक आपका है कैश फ्लो, एक आपकी है एक्विटी। सो मैं रियल स्टेट में इतने सालों से हूँ, मैंने कभी ये नहीं देखा कि जब आप डाउन पेमेंट जितनी दे रहे हो आपको 100% एक्विटी मिल रही है। मैं एग्जांपल दूंगा कि भी राइट, प्रोजेक्ट की एक की बोनस की, सो सोल्ड फॉर $3 million, तो दे गोना पुट डाउन के भी $150,000 उन्होंने डाउन पेमेंट देनी है, लेकिन उसकी वैल्यूएशन जो आई है वो 3.2 मिलियन आई है। राइट। मींस पहले दिन ही आपका 100% एक्विटी आ गई। Absolutely. अब मैं एग्जांपल इस पे दूंगा, जब आप घर बाय करते हैं हम बाहर, तो अगर वो उसकी वैल्यू 6 लाख है तो 6 लाख का बाय कर रहे 6 हैं, लाख ठीक का है, buy उसकी उस दिन एक्विटी नहीं बढ़ेगी, आहिस्ता आहिस्ता एक्विटी बढ़ेगी। तो ये कमर्शियल प्रोजेक्ट में ये बड़ा जबरदस्त काम है कि जितना जो है आप डाउन पेमेंट दे रहे हो एक्चुअली लिक्विड कैश के अगेंस्ट में, एक तो 150 आपका है ही है, लेकिन उसकी डबल आपको पहले दिन ही एक्विटी मिल रही है। एक्विटी मिल रही है। मुझे किसी ने इन्वेस्टर ने क्वेश्चन पूछा था कि मेरे पास डाउन पेमेंट इतनी है, नेटवर्थ भी है, मुझे कंफर्ट है कि मैं एक घर ले लूँ ऊपर नीचे वाला, आप मुझे 8 बोल रहे हो, ये ज़्यादा रिस्की है क्या? तो एक घर, वो अगेन उस पे आ जाते हैं। अब मैं कहूँ 6 लाख का हम घर लेंगे, एक इन्वेस्टर यूजली दे 20% डाउन पेमेंट पे 20% देते हैं। डाउन देना पड़ेगा। अगर हम बात करेंगे भी राइट 6 लाख का घर, 20% $120,000 हम पे वैसे ही कर रहे हैं, राइट। ठीक है, और हमें मिल क्या रहा है, एक घर मिल रहा है जिसमें बेसमेंट भी बनी हुई है, ठीक है। हम रेंटल है, उसका एक कैश फ्लो आएगा। अगेन एग्जाम्पल, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग जितनी मेरी नॉलेज है, इस तरह का कैश फ्लो जो है वो कोई 500, 600, 700 से आगे पीछे ही होता है, 300, 400, ठीक है। 500। और अब आ गई जो है एक्विटी, पहले दिन आपकी एक्विटी 0 है, आपने Zero। गेन की, और लेट्स से हम बहुत अच्छा भी कहते हैं तो 5% एवरी ईयर अगर हम करेंगे तो हमारा 30,000 हमारी जो एक्विटी बढ़ेगी। अगर हम अभी आ जाएं 8 lakhs की तरफ, तो 8 lakhs में आपको 150 के करीब देना पड़ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली लिटिल बिट अप एंड डाउन, ठीक है, लेकिन यू ओन 8 रेंटल यूनिट्स, एब्सोल्युटली। और पहले दिन ही आपकी 100% एक्विटी है जितना आपने डाउन डिपॉजिट दिया। फिर वो 3 मिलियन का है तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 5% अगर बढ़ेगा, लेट्स से हम बैट टू बैट 3% भी कहते हैं, सो आपकी $90,000 जो है वो मकसद के भी राइट एक्विटी बढ़ेगी। अगर 90,000 बढ़ेगी तो विच इज लाइक अबाउट 60 to 70% ऑफ योर लिक्विड कैश, और इसके साथ साथ वो कैश फ्लो पॉजिटिव है, अदरवाइज CMHC तो फंड ही नहीं करेगी। राइट। सो कैश फ्लो पॉजिटिव जो आजकल हम देख रहे हैं, तो वो कम से कम जो है वो अबाउट $25,000-30,000 ईयरली में बात कर रहा हूँ 8 lakhs की, वो कैश फ्लो पॉजिटिव है। अगर 150 किसी ने पे किया हुआ है तो $30,000 इट्स लाइक अबाउट 25% के आगे Return, पीछे cash राइट return कैश आता है। रिटर्न जो आपको आपके लिक्विड कैश पे आ रहा है। अगर मैं दूसरी तरफ देखूं तो 120,000 लगाया, मुझे $600 महीने का बन रहा है, तो $7,000 मुझे साल का बनेगा, तो 127,000 मेरा 5% जो है वो कैश फ्लो पॉजिटिव बना, और मुझे 30,000 जो एक्विटी मिली। इधर मुझे 150 के अगेंस्ट हाँ जी। मेरा कैश फ्लो पॉजिटिव जो है वो अबाउट 30% आ गया, 25 to 30% आ गया, और प्लस मेरी एक्विटी जो है वो 70% बढ़ रही है। एब्सोल्युटली। तो ये चीजें जो है वो कई बार कहते हैं लोग यार ये इतने बन रहे हैं, कौन रेंट करेगा। एब्सोल्युटली, ये क्वेश्चन काफी कॉमन है। ओके, इसमें मैं आपको चीज बताता हूँ। देखिए, गवर्नमेंट इन चीजों से सीखती है जब वो एक प्रॉब्लम में आती है। हमारा लास्ट 20 साल का आप स्टैटिक्स उठा के देखें, पहले तो हमें सोचना चाहिए हमारा कंट्री किस टाइप का है। हमारा कंट्री इमिग्रेंट्स बेस्ड है। हाँ जी।
हम इमिग्रेंट्स के बगैर, हमारी पॉपुलेशन इतनी है नहीं, तो हम इमिग्रेंट्स के बगैर कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं 2002 से यानी यहाँ पे हूँ, आप एक पूरा पैटर्न देखेंगे, आपके पहले ईज करेंगे ये इमिग्रेशन, फिर उसको स्ट्रिक्ट करेंगे, फिर ईज करेंगे, फिर स्ट्रिक्ट करेंगे। उसकी वजह क्या होती है? लोग आ गए, उसमें से जो है ना, जिस तरह हम एक वर्ड अपनी लैंग्वेज इंडियन पाकिस्तान में यूज करते हैं, छांटी करते हैं कि अच्छे हैं वो टिक जाएंगे, बाकी जो इधर उधर हो जाएंगे, सेटल होंगे, सेटल हो जाएंगे, टाइम लगेगा। क्योंकि टफ टाइम अगर आपने काट लिया तो उनकी पीछे स्ट्रेटजी ये है कि भी राइट, टफ टाइम निकल गया ना तो ये बंदा स्टे करेगा। अब तो वो इसी वजह से करते हैं। अब वो क्या हुआ जब उन्होंने ईज किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि अगेन पॉलिटिकल ये बात हो जाएगी, बट मैं उसको जर्नली करूंगा, कि उन्होंने सोचा नहीं कि भी लोग रहेंगे कहाँ पे। एब्सोल्युटली। अब वो क्राउडेड हो गया, ओंटारियो क्राउडेड हुआ, बीसी क्राउडेड हुआ। अब क्या हुआ, उसे क्राउडेड होने से प्राइस यहां से यहां चली गई। हाँ जी। अब लोग कई बार होते यार प्राइसेस बहुत गिर गई हैं वहां पे, मैं कहूंगा गिरी नहीं है, प्राइसेस ठीक है। अगर आप अपना जो है वो गेन रेट फ्रॉम 2014 से भी काउंट कर लोगे तो आप बहुत ज्यादा गेन हो, ऑलरेडी लाइक 100% से भी ऊपर हो आप। लेकिन वो जो एक कहते हैं कि पीरियड छलावा आया था, क्योंकि लोग ज्यादा हो गए थे, प्रॉपर्टीज कम से थी, प्राइस जो बढ़े थे वो नॉर्मलाइज हो गए हैं। नॉर्मलाइज अब नॉर्मलाइज है। अब उस लोग को वो समझते हैं कि ये मतलब डाउन हो गई, मार्केट क्रैश हो गई, ऐसी बात नहीं है, वो एक्चुअली नॉर्मलाइज्ड हुए हैं। तो ये चीज ना यहाँ पे हो, इस वजह से वो कर रहे हैं। अब जैसे वो कह रहे हैं कि अभी राइट बाय 2030 वी गोना हिट 3 मिलियन पॉपुलेशन इन कैलिफोर्निया। तो हमें रेंटल की जरूरत तो है, बहुत ज्यादा जरूरत है। अदरवाइज क्या होगा कि भी वही मसला होगा जो पहले हुआ है, लोग टिकेंगे नहीं, अफोर्डेबिलिटी नहीं होगी, लोग चले जाएंगे। अब लोग ये भी कंप्लेन करते हैं, मेरी अपनी रेंटल प्रॉपर्टीज हैं, मेरे फ्रेंड्स की है, तो कुछ इन्वेस्टर्स की हैं, तो कहते हैं यार ये पहले जी $1800 की बेसमेंट थी, अब जो है 1400 पे आ गई, नुकसान हो गया, ये हो गया। मैंने कहा ये जब 1800 पे गई थी, ऑनेस्टली मुझे अंदर से बड़ी फीलिंग गलत थी कि यार ये गलत हो रहा है। राइट। लोग टिकेंगे नहीं अगर आपका अफोर्डेबल नहीं होगा। अगर आप आज से 5 साल पहले चले जाएं, आपकी 2 बेडरूम की बेसमेंट 800-900 की थी, आज भी 1400 की है, लेकिन आपने 1800 देखा है ना, वो तो शॉर्ट टर्म। अगेन तो हमेशा मैं कहता होता हूँ स्टैटिक्स देखा करें लास्ट 10 ईयर्स के। आप 1-2 साल से जो है वो नहीं कर सकते। तो इस यहाँ पे हम हमारा इन्वेस्टर मार खाता है। इन्वेस्टर्स लाइक रेड या रेगुलर पर्सन, लोग पैनिक हो जाते हैं, लोग सेल करना शुरू कर देते हैं, पता नहीं क्या हो गया। लेकिन आप जब भी, मैंने 2008 का भी डाउनफॉल देखा हुआ है, 6 का मैंने हाई देखा है पहले। 2003 में हम प्रॉपर्टी बाय की थी 100,000 की, टेरा लेक के ऊपर। मुझे ब्रांड न्यू घर जो है वो 2.5 लाख के, हम 230-240 के हमें जो है वो मिल रहे थे, और वही घर जो है वो विद इन 2 years गॉन अप टू लाइक 600,000। लेकिन वो एक अगेन फेक बूम था। फिर वही बात हुई 2008 में, जब जैसे ही मार्केट क्रैश की, वो प्राइसेस नीचे आई, लोग लाइक कंफ्यूज हो गए, लोग सेल करना शुरू हो गए। मैं उस टाइम भी सबको ये कहता था होल्ड करो, होल्ड करो, वेट। बट ऐसा लग रहा था मार्केट में ये कभी ऐसा वापस नहीं होगा। तो लेकिन वापस साल बाद ही वापस आना शुरू हो गया। 2009-10 में वापस इकोनॉमी ऊपर जाना शुरू हो गई है। 11-12 में फिर जो है स्टैंडर्ड होना शुरू हो गया। तो ये एक वेव है, आपको वेव को समझ के उसके हिसाब से चलना है। राइट। मैं इस पे टच करना चाहता हूँ कि जो 8plex की जो रेंटल क्वालिटी है, जो हमने देखी है लाइव, ने सेल भी करी है, कुछ इन्वेस्टर्स रेंट भी कर रहे हैं, कंपेयर दैट टू जो जैसे कॉन्डोज आउटस्कर्ट्स में बन रहे हैं, उसमें बहुत डिफरेंस है। राइट। वो क्वालिटी, वहाँ पे लोग रहना चाहते हैं, वो डाउनटाउन के पास है, अच्छे एरियाज में है, और समहाउ कुछ लोगों को अपार्टमेंट से ज़्यादा फ्रीडम उसमें मिलती है, और बेसमेंट कही जाए तो वो चीपर है एक डेफिनेटली अपार्टमेंट के रेंटल से। डेफिनेटली। अब होता क्या है, देखिए अगर हम अपार्टमेंट की बात करें तो 2 बेडरूम का अपार्टमेंट जो है 18-1900 में जा रहा है। तो जहाँ पे आपको एक ब्रांड न्यू बेसमेंट, और आजकल की बेसमेंट वो बेसमेंट नहीं है पुरानी घरों वाली बहुत डाउन, आजकल तो मतलब कि भी राइट ऊपर बन रही है बिग विंडोज के साथ, आपको अंदर फील ही नहीं होता कि आप कहाँ पे बैठे बहुत अच्छी हो। बनती है, बहुत अच्छी खुली, और 9 फीट सीलिंग। लाइक स्पेशली जो हमारी बन रही, जितने भी हमारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं सारे, हमारा डिजाइन ही ऐसा है कि मतलब बंदा फील ना करे कि भी राइट हम एक्चुअली बेसमेंट में रह रहे हैं। और दूसरी बात ये इसकी सेपरेट एंट्री है, राइट। इसका कोई कनेक्शन आपका अपस्टेयर के साथ नहीं है, राइट। आपका अपना मैकेनिकल रूम है, आपकी यूटिलिटी सारी अपनी है। तो आप ये फील नहीं करते कि मैं अटैच हूँ किसी के साथ। लोग अपार्टमेंट में क्यों जाते, ये होता है यार मुझे किसी से लेना देना नहीं, मैं बेसमेंट में रहूंगा, मुझे 40% देनी पड़ेगी। वो हमेशा प्रॉब्लम ही रहती है कि
कितनी यानी कि राइट यूटिलिटी ऊपर वाला पे करेगा, कितनी नीचे वाला पे करेगा, तो ये सारी झंझट खत्म हो गई। तो इस वजह से ये बड़ा हॉट जो है रेंटल में बड़ा हॉट आएगा। मैं आपको बताऊं, हमारे अभी कंस्ट्रक्शन हमारी किलाड़ने की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि वहाँ पे प्रोजेक्ट में अभी स्टार्ट नहीं हुई, तो लेकिन आप गेटिंग कॉल्स, क्योंकि हमारे बोर्ड लगे होते हैं, हम गेटिंग कॉल्स के भी राइट आप जो है रेंटल दे रहे हैं, व्हेन इज कमिंग लाइक राइट। और इवन यहाँ पे और बोनस में भी मैंने देखा हमें कॉल्स आ रही हैं कि भी राइट के भी ये सेल पे है या ये रेंटल पे है, रेंटल है तो किस टाइम जो है वो अवेलेबल होगा। क्योंकि मुझे लगता है उन एरियाज़ की डिमांड तो है, वो एरियाज़ डाउनटाउन के पास हैं, बट उन एरियाज़ में रहने के पुराने ऑप्शन है, ऐसे डेफिनेटली ब्रांड न्यू काइंड ऑफ लग्जरी ऑप्शंस नहीं है। नहीं। सो मनी जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। आपने बहुत सारी चीज़ें शेयर करी। MLI किसी को अगर प्लॉट लेके बनवाना है वर्सेस किसी को फिनिश प्लॉट लेना है वर्सेस किसी को रहना है ऐसे घरों में, आप इसको थोड़ा समराइज कर दें हमारे व्यूअर्स के लिए कि कैसे इस अपॉर्चुनिटी का बेस्ट फ़ायदा उठाया जा सकता है आज के टाइम। तो व्यूवर्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि भी CMHC MLI सेलेक्ट प्रोग्राम, इसमें अगर आप बाय करते हैं, आप रेंट करते हैं, आप रहते हैं, ऑनेस्टली 100 पॉइंट्स फॉर एवरीथिंग। इन्वेस्टर के लिए ये एक मनी मेकिंग मशीन है, और जो इवन सेल भी करना चाहते हैं, देयर इज़ अ गुड एक्विटी इन इट। जो इवन फिनिश प्रोडक्ट भी लेना चाहते हैं उनके लिए भी फ़ायदा है, क्योंकि कैश फ्लो पॉजिटिव है, और ये कैलगरी में आज है। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आज से कुछ साल के बाद ये आपको अवेलेबल नहीं होगा। आपके सामने एग्जांपल्स हैं ओंटारियो BC के अंदर, और वो वहाँ पे आपको हाथ नहीं लगता इस तरह की प्रॉपर्टीज़ के लिए। तो ये बहुत अच्छा चांस है टू बाय इट अगेन, हर किसी के लिए, चाहे बाय करके सेल करना है, चाहे जो है वो रेंट करना है, किसी भी तरीके से इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। बाकी अगर आपको किसी काइंड की हेल्प चाहिए, you can call me at 403-992-8476. Thank you so much. थैंक यू। Well, thank you guys again. Like, just to wrap it up, you guys, like, I've just been sitting on the side and just listening to this amazing session. But more importantly, we are here to share the most valuable information that we have out here in the market to educate you guys so that you can take a well-informed decision. And it's a journey together. We want you to succeed. We want everyone to succeed. And this is a great product out there, so I think everyone should educate themselves on it and then hopefully get into it. And if you have any other questions, I'll drop all our contact information below in the description. We have more videos as well, informative and video tours and property tours as well. So make sure to watch all those, and I'll see you in the next one. Thank you, guys. See you. Bye-bye. Thank you.